हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस टैबलेट में मैं आपको परिसीमा का पढ़ाऊँगी। परिसीमा उपचार का निषेध करती है, अधिकार का नहीं। लॉ ऑफ लिमिटेशन मेयरली बार्स द रेमेडी बट नॉट द राइट। मीन्स अगर आपको कोई अधिकार है तो वो अधिकार बना रहेगा, बस आपकी रेमेडी समाप्त हो जाएगी कि आप कोर्ट में जाके उस रेमेडी को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इट इज़ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल दैट द लिमिटेशन एक्ट दैट इट बार्स द रेमेडी विदाउट एक्सटिंग्विशिंग द राइट्स। मतलब आपके राइट को समाप्त किए बिना ही वो आपकी रेमेडी को समाप्त कर देती है। भाई आपका क्या उपचार है कि आप कोर्ट में जाएं और कोर्ट से अपने पैसे के लिए गुहार लगाएं और कोर्ट आपके फेवर में जजमेंट दे देगा तो आपको पैसा दिलवा दिया जाएगा दूसरी पार्टी से। लेकिन लिमिटेशन एक्ट क्या कर देता है कि आपकी जो रेमेडी है उसको समाप्त कर देता है और आपका कोर्ट में जाने के राइट को रोक देता है। तो वो कोर्ट में जाने का जो रेमेडी है उसको रोक रहा है, लेकिन आपका राइट जो है कि दूसरे से पैसा वापस लेना या जो भी आपका राइट है उसको समाप्त नहीं कर रहा है। वो कंटिन्यूस है और एग्जिस्ट कर रहा है, भले ही रेमेडी बार हो चुकी हो, उसके खिलाफ आप कार्यवाही नहीं कर सकते, आप वह उपचार नहीं बढ़ा सकते। लेकिन आपको अगर पैसा वापस कर दिया जाता है तो वो आपके पास लीगली आया है और कोई ये नहीं कह सकता कि उसको वापस किया जाए। उदाहरण के लिए खा का 10,000 का ऋणी है। खा के विरुद्ध 3 वर्ष के बाद ऋण वसूली का वाद नहीं ला सकता, लेकिन यदि का 3 वर्ष बाद ऋण का संदाय यानी पेमेंट ऑफ डेप्ट कर देता है तो खा यह प्राप्त करने का हकदार है। खा यह नहीं कह सकता कि ऋण जो है, जो डेप्ट था वो टाइम बार्ड है अतः मैंने उसे दे दिया, वह मुझे वापस दिया जाए, क्योंकि आई हैवंट गॉट एनी कंसिडरेशन अगेंस्ट इट। तो वो ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि जो उसका राइट था वो बना हुआ है, इसलिए उसको पैसे देने ज़रूरी थे। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ए व्यक्ति को बी व्यक्ति के 10,000 रुपये देने हैं, जिसका की लिमिटेशन पीरियड 1/12/2012 से शुरू होके 2015 में समाप्त हो गया और बी ने ए से रुपए नहीं लिए या ए ने बी के रुपए अभी तक नहीं दिए हैं। तो क्या होगा, अब बी 2015 के बाद बी ए के खिलाफ केस ला करके उस पैसे की वसूली का केस लाके ए से पैसा वसूल नहीं कर सकता। तो इसी तरह से जो परिसीमा अधिनियम है, जो लिमिटेशन पीरियड एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट जो है उपचार का निषेध कर रही है कि आप जो है उससे पैसा नहीं ले सकते कोर्ट के माध्यम से। लेकिन सपोज मान लीजिए 2017 में ए बी के ये 10,000 रुपए लौटा देता है। जब वो 2017 में ए बी के 10,000 रुपए लौटा देता है, बाद में उसको पता चलता है ये तो लिमिटेशन पीरियड के अंतर्गत था, तो मुझे तो देना ही नहीं चाहिए था, ये तो बिना प्रतिफल के हो गया और मेरा पैसा बी से वापस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट ने केवल राइट जो था, राइट को समाप्त नहीं करा, उसने केवल रेमेडी को समाप्त करा कि बी कोर्ट में जाके ऐसे पैसा नहीं ले सकता। अगर ए बी का पैसा अपने आप वापस लौटा देता है तो वो उसका राइट बना रहेगा। राइट तो उसका हमेशा बना है, 2018, 2020, 25 हमेशा बना रहेगा, बट वो क्या रोकेगा, रेमेडी को रोक देगा कि आप कोर्ट में जाके पैसा नहीं ले सकते। तो लिमिटेशन बार्स ओनली रेमेडी, नॉट द राइट। मतलब रेमेडी को खत्म कर रहा है, उपचार को समाप्त कर रहा है कि आप कोर्ट में जाके पैसा नहीं ले सकते, लेकिन जो आपका राइट था बी का ए से पैसे लेने का 10,000 रुपए का, वो राइट नहीं समाप्त हुआ है। और अगर ए बी के पैसे दे देता है तो वो पैसा जो दिया गया है वो पूरी तरह से लीगल है और ए उसको वापस प्राप्त करने का राइट नहीं रखता है। तो इस तरह से जो लिमिटेशन पीरियड है या जो लिमिटेशन एक्ट है, इट ओनली बार्स द रेमेडी, नॉट द राइट।